Hi Rula from Nepal. What's done is done, but Yogesh needs to stop entertaining all these allegations against him from third person. That's all. I'm really happy for you both. So I feel like he he's that one person who has lately. I feel like अगर उसको करना है किसी को जवाब देने हैं तो मैं तो कहूँगी दे. मैं तो कहूँगी मुक्के भी दे, मतलब not to a girl, but जिसको पीटना है, गाली देनी है, जो करना है उसको करने दो. I just want him to be okay. I don't give a fuck about anybody else. Yogesh or Digvijay? Of course, Yogesh. Why would you even ask that? Do you hate Akanksha? No. I don't hate her. I don't hate anybody. I feel like hate is a very very big word, and मुझे ऐसा लगता है कि if I'm hating somebody, I'm putting my energy into something negative, and I would rather put that same energy into something positive. मतलब किसी को hate करके मुझे क्या मिल रहा है bro? I'm just wasting my energy into something very negative. I would rather actually like build myself into a better person than not hating somebody. That's my thinking. I'm not saying that you should not hate or whatever. अगर तुम्हें लगता है कि मुझे hate मिलना चाहिए, हम बोलूँगी नहीं अब से. But अगर I'll just talk about myself today. I want to talk about myself. So अगर ऐसा लगता है कि मुझे hate देना चाहिए तो आप hate दो, नहीं देना चाहिए आप मत दो. I'm just talking about myself that I feel किसी को hate देना is just you putting out your negative energies onto someone else and you're just draining out your positive energy. That's it. छिपकली जैसी तो दिखती है तुम. कोई नहीं यार. छिपकली तुम्हारे लिए दिखती होंगी, किन्हीं लोगों के लिए नहीं दिखती. When you and Yogesh came live that day, did Yogesh speak that thing about Saurav and Niharika that तुम्हारे फेवरेट कपल को पूछो वो साथ है कि नहीं? यार नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर स्टैंड नहीं था वो कि एक पर्टिकुलर कपल के लिए हमने बोला हो, ऐसा कुछ भी नहीं था. यार हम लोग वैसे ही हम लोग पहाड़ों पे थे और ऑलरेडी उस टाइम पे बहुत ही से सरकास्टिक सैवेज मोड में थे हम दोनों. तो आई फील उस टाइम पे वो चीज़ निकली. बट आई फील लाइक नॉट वन पर्सन, एवरी पर्सन हैज सेड दैट. आई थिंक लास्ट टाइम हिमांशु दीक्षा ने या किसी ने तो बोला था सेम चीज़. तो हम लोगों ने बोला तो आई थिंक ऐसा कोई वो नहीं था. से हाय रैंडमली लाइव. वो तो लाइव है. यस सर. फाइनली. तो ऐसा नहीं था कि हमने सौरभ निहारिका के बारे में बोला था. इट वॉज जस्ट अ रैंडम स्टेटमेंट. अब इफ द शू फिट्स यू वेयर इट सिंड्रेला. इफ द शू फिट्स यू वेयर इट सिंड्रेला. मतलब आई डोंट थिंक बाकी ने तो रिएक्ट नहीं करा. बाकी जिसने रिएक्ट करा उसने रिएक्ट करा. मेरे को हमने तो रैंडम, हमने किसी का नाम नहीं लिया था, हमने किसी के पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं करी थी. दैट्स व्हाट आई सेड. कितनी प्यारी है. क्यों we don't need to just love them both together. He gave false hope to Akanksha only. That's why you should see from the audience perspective too. मैं तो कभी ऑडियंस को कुछ बोल ही नहीं रही. आई फील लाइक इफ यू थिंक आई डिजर्व इट, ही डिजर्व्स इट, और एनीबडी डिजर्व्स इट. यू गाइज हैव टू लाइक हम शो पे जाते ही ऑडियंस के लिए हैं. सो मतलब कोई भी जाता ही ऑडियंस के लिए है. सो ठीक है. मतलब ऑफ कोर्स इफ यू आर इन फ्रंट ऑफ द टीवी, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, द ऑडियंस विल जज यू. सो इफ यू थिंक something wrong happened, so it's your right to actually, you know, call out people. No. The chemistry between Yogesh and he was lit. Like I could feel that through entertainment task. You know, because you're forcefully staying with you.
अगर ऐसा होता और अगर मैं तुम्हारी लोगों की बातें सुनने लग गई और मैं अपने दिमाग में ये सब चीज़ लेके बैठ गई, तो जो जितना स्पेशल जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा. एंड आई थिंक आई एम नॉट गोना लिसन टू एनीबडी. आई नो व्हाट इज़ बिटवीन अस एंड हाउ वी आर टुगेदर. It's insane when we're together. So I don't want to listen to anything and whatever you guys say. Eyes are so pretty and the way you smile, a dimple, wow, I'm melting. Thank you. All ganging up. क्या? Why all of a sudden all girls ganging up on Akanksha? I don't really use Insta much, but Why? Why don't you use Insta much? Why? क्यों नहीं? क्योंकि गया है, वाईफाई ऑन नहीं था और मेरी बैटरी भी जाने वाली है. हाँ, हो गया. आ गया. What's up, guys? कह रही हर्ष के घर पे क्यों? He was so rude to you. Yeah, I was so rude to her, यार. मैंने भी देखा यार अब मेरे को समझ में आया कि पता है इसके पापा भी मेरे से गुस्सा है इसी बात पे. मेरे को आई हैव नो आइडिया. आई वाज सो रूड. मैंने वो क्लिप देखी ना जब मैंने इसको निकाला. हर्षस पीओवी और आकांक्षा. भाई मेरा कोई पीओवी नहीं है. मुझे तो ऐसा लगता है बस प्यार की जीत होनी चाहिए, है ना. अगर आप प्यार करते हो किसी से और अगर सामने वाला भी प्यार करता है उसकी जीत होनी चाहिए. लव का शो है, चैरिटी का तो शो है नहीं. भाई साहब बड़े सारे यहाँ पे क्वेश्चंस भी आते हैं ना. अच्छे आते हैं. लव यू रूरू क्वेश्चन आया है, मैंने नहीं बोला. हाँ क्या अच्छा है. लव यू. किसने पूछा है प्लीज टेल मी योर योगेश बर्थडे डेट. सो माई बर्थडे इज ऑन 7th November and his birthday is on 4th December. And he is 2003 born and I am 2001 born. So yeah, I am older. I am 2 years older than him. हाँ भगवान भी अलग नहीं कर सकता. सोचो जो भगवान नहीं कर पाया वो रूरू ने कर दिया. क्या? क्योंकि इसने पॉडकास्ट में बोला था ना स्पाइरल हो गया था वो. बिल्कुल उसको कुछ समझ तो आता नहीं रहा था. मैं कहा जो भगवान नहीं कर पाया. बड़ी स्टेटमेंट है. भगवान से ऊपर रखना मेरे को. Do you know about Akanksha's false lashes वाली बात to impress योगेश? यार पता नहीं. मैंने जब आकांक्षा को अपफ्रंट देखा है ना, सामने से देखा है, मेरे को तो नहीं लगा उसने कभी फेक मुझे नहीं लगा उसने कभी फेक लैशेस लगाई. उसकी नेचुरल है. गेस शी पुट्स ऑन मस्कारा. और मैं पता है मैं एक्चुअली इट्स नॉट ओनली अबाउट हर. इट्स अबाउट झलक, अस्मिता, आकांक्षा. These girls have such big lashes. I used to be like, these are your natural lashes? And they used to be like, yeah. Literally eyebrows touch करती है इन तीनों की lashes. Bro, these 3 women, they're so fucking gorgeous. I mean, इतनी लंबी लंबी lashes इन तीनों की भाई. तो मेरे को ये false lashes वाली बात मुझे नहीं लगता false थे, क्योंकि मैंने upfront देखा है तो I feel like original है. बाकी statements के बारे में मेरे को नहीं पता तो मैं इस बारे में बात नहीं करूँगी. बाकी फॉल्स लैशेस तो मेरे को नहीं लगता लगाए. मेरे को लगता है वो मस्कारा होता था. और ये 3 लड़कियों की लैशेस देख के मैं बड़ा ऐसा होती थी यार मेरी क्यों नहीं है. बहुत सुंदर लैशेस थी इन तीनों की. People from previous season who have done a lot messier things talking shit about you now to stay relevant is crazy. पता है क्या प्रॉब्लम है ना, जो ये पुराने सीजन के लोग जाके बोल रहे हैं पॉडकास्ट में, दे वांट टू स्टे रेलेवेंट. दे वांट जो बहती गंगा में हाथ धोना है इनको भी. ठीक है. अब मेरे को तो दूसरा शो मिल गया. मैं क्या बोलूँ नहीं. तो बट आई फील दूसरों के फट्टों पे बोलना बहुत आसान होता है. जब आप पे खुद पे बीतती है तो आपको पता चला
तब आप नहीं चाहोगे आपके बारे में कोई बोले, बट वो चीज़ जब आप दूसरों के साथ करते हो तो आपको लगता है दैट इज ऑल कूल। जब आप वही सेम, आई वॉज when I saw the whole Kashish thing, I felt bad because I did call her my friend and I had nothing against her. उसके बाद ये सब सुनना, specifically when you're going through the same what she went through, probably, you know, like she went through massive hate and I'm also going through massive hate right now, right? And if I'm going through this ना, कल को किसी और को hate मिल रही होगी ना, मैं कभी नहीं बोलूँगी उसके against, क्योंकि मैंने वो go through करी है चीज़। जब आप गो थ्रू करते हो ना सेम शिट, आप ये नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है। यू आर बॉन्ड विद सैंडी, प्लीज बता दो ये सैंडी का भी पैचअप करा दो। पता, ये बहुत सारे क्लिप्स ना काटे हैं जब मैंने एंट्री ली थी विला में। सो आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद विशु सुजैन, आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हिमांशु दीक्षा एंड दे ऑल्सो मेड मी सिट विद सैंडी। तब तक मुझे पता नहीं था क्या सिनेरियो है क्या नहीं है। So Sandy and I had a funny conversation. She was really sweet to me since day one. और मेरी बैटरी जाने वाली है, तो मेरा सैंडी का बॉन्ड बहुत नेचुरल था। एंड आई फील लाइक whenever I meet Sandy, she is the most sarcastic, she is the funniest person I've met. Okay, like you sit with Sandy, you can't stop laughing. Like it's that. So I feel like a lot of people take her things into a very serious manner. But I have hung out with people like her who's like funny, relatable, sarcastic, who has a dark humor. So I never like, मेरे को कभी ऐसा फर्क नहीं पड़ा। बहुत बारी मैंने एक बार दीप्तांशु के चश्मे पहने, लाइक सन ग्लासेस लिए थे दीप्तांशु डोम पे, तो सैंडी आई, सैंडी गुस्से में वापस कर, वापस ले। तो पहले मुझे भी लगा कि यू नो व्हाट, लाइक शी लाइक ट्राइंग टू लाइक मेरे से बीफ कर रही है क्या, ठीक है। उसके बाद मैंने चश्मे वापस कर दिए। तो जब ब्रेक हुआ तो दोबारा सैंडी कहती वापस क्यों करे, मैं कहा मेरे को लगा तू सीरियस है। कहती नहीं ब्रो, द फक ब्रो, मैं मजाक कर रही हूँ, मेरी बातों को सीरियस में। सो दैट डे पर्टिकुलरली आई अंडरस्टूड दैट सैंडी इज अ फन पर्सन, शी इज अ फन लविंग पर्सन। वो अपना मस्त बकचोदी में रहती है, उसको ज्यादा दिल पे नहीं लगानी होती उसकी बातें। मतलब ये चीज़ मेरे को पता चली, मैं मस्त लगती है मेरे को तो बंदी। मतलब मैं तो जब भी बैठती हूँ उसके साथ, आई थिंक इट्स ऑलवेज फन ओनली। आई एम 24। Hi Ruru, big fan of yours since split 15. So happy to see you grow this much. But I'm really concerned about how Yogesh treat you in the podcast. He talks so highly of Kanksha in front of you, yet he forgets. See, it's not only about him. It's both of us. We like somewhere or the other. मेरे को भी कभी ऐसा लगता है कि Oh my God, guys, मैं live हूँ। मतलब लड़ लो, बट सोचो। But I'm really concerned about how you... Okay, yeah. So, ठीक है, again, that was that episode. See, ये रेगुलर बातें नहीं होती है, ये चीज़ें होती हैं जो उसने फील करी थी और वो बोल रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता नहीं देयर इज समथिंग। सी आई फील लाइक हाँ, कुछ चीज़ें थी जिसमें मेरे को भी बहुत गुस्सा आया, एंड कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में मुझे बात करना है, जो भी है करना था या जो भी है। बट दैट डे वॉज पर्टिकुलरली वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, लाइक लेजिट बहुत डिफिकल्ट था उसके लिए। ही वॉज रियली स्पायरलिंग। तो इट्स ओके। एंड ये पॉडकास्ट पोस्ट होने से पहले मैंने पूरा देखा है, ठीक है। आई हैड नो प्रॉब्लम्स, जेन्युइनली नो प्रॉब्लम्स। आपको लगता है कि ये बोल दिया तो ये डिसरिस्पेक्टफुल है, नहीं, ही फेल्ट दैट वे, इट्स फाइन। Is Splitsvilla scripted? I could see camera and mirror during the episode. तो कैमरा तो होगा ही ना। तो गाइज मैं थोड़ा तेज बात करती हूँ। Harsh, thanks for supporting Guru and Yogesh. Yeah, he's really nice. Yeah, I really love your dance performance. I choreographed. Guys, I think I need to go, but I'll try कि मैं रात को भी लाइव आऊँ।
Bye bye. Why are you not taking a stand for yourself when she's disrespecting you publicly?